नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। दोस्तों बात करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर फैमिली शिक्षकों के परिवार में। बात करेंगे दोस्तों पर्यावरण एनसीईआरटी की क्लासेस की बात करेंगे। पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। यह क्लास नंबर 26 नंबर क्लास है। और आज की दोस्तों क्लास में हम बात करने वाले हैं अम्ल वर्षा से। अम्ल वर्षा का चैप्टर है और जल्दी जल्दी चैप्टर क्लास आपकी एनसीईआरटी की खत्म होगी। इसके बाद हम पेडागोजी की क्लास करेंगे। इसके बाद फिर आपके मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन सर्वोपरि है। 25 प्रश्न और इस सेशन पे रहने वाले हैं इस क्लास में, और एक आपका मॉक क्वेश्चन रहेगा। तो वीडियो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इतने अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड होंगे, एकदम अभी तक नए और फ्रेश क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो चलिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। पहला प्रश्न देखते हैं, स्क्रीन पर है कि अम्लीय वर्षा किसके द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है? नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ए व बी दोनों। तो दोस्तों अम्लीय वर्षा जो होती है किसके द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है? सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे आंसर क्या है, और नीचे आपको बताना भी है कि आज की क्लास में 25 में से आपका कितना आंसर सही हुए हैं। तो अम्लीय वर्षा किसके द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है? तो वह आपके नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इन दोनों के, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा जो है वायु प्रदूषण किसके कारण? तो अम्लीय वर्षा किस वायु प्रदूषण के कारण? नाइट्रस और सल्फर, ये दोनों को आपको याद कर लेना है, एकदम माइंड में स्टोर कर लेना है। अधिकतर वर्षा दोस्तों किससे होती है? हम देखते हैं जो अधिकतर वर्षा होती है वह किससे होती है? पश्चिम दक्षिण मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, पूर्व पश्चिम मानसून से, या इनमें से कोई नहीं। नीचे कमेंट बॉक्स है, आपको इसका आंसर जवाब देना है। तो अधिकतर वर्षा कहाँ पर होती है? तो अधिकतर वर्षा जो होती है वह दोस्तों होती है दक्षिण पश्चिम होती है। जी हाँ दोस्तों, अधिकतर जो वर्षा होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण यानी कि सभी लोग जानते हैं तमिलनाडु, चेन्नई हो गया, और पश्चिम आप लोग सभी लोग जानते हैं कौन सा हो गया? गुजरात का इलाका। तो दक्षिण पश्चिम मानसून हमारी वर्षा होती है। अब देखें दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आई होप आप मेरे प्यारे में सभी शिक्षक बंधु अभी तक आपने वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि अम्लीय श्रवण किसकी विशेषता है? मुख गुहिका की, क्षुद्रांत की, जठर की, या बृहदांत की? नीचे कमेंट बॉक्स है, अब आपको आंसर बताना है कि अम्लीय श्रवण किसकी विशेषता है दोस्तों। तो हमारी किसकी विशेषता हो जाएगी? यह जठर की विशेषता हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे स्क्रीन पर। बारंबार होने वाली बारिश और प्रकाश किस क्षेत्र के विकास के लिए उपयुक्त है? वन क्षेत्र, घास क्षेत्र, फसल स्थल, या सवाना? नीचे कमेंट बॉक्स है। जी हाँ दोस्तों, बारंबार होने वाली बारिश और प्रकाश किस क्षेत्र के विकास के लिए उपयुक्त है? कौन से क्षेत्र के लिए? आपके वन क्षेत्र, घास स्थल, फसल स्थल, सवाना। जी हाँ दोस्तों, ग्रेड फर्स्ट सेकंड में आपने देखा होगा इसी टाइप के प्रश्न पूछे गए थे, वहां पे आपने सिलेक्शन नहीं पाया, लेकिन यहां पर सिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यहां पे हर एक कंसेप्ट, हर एक क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो राइट ऑप्शन जाएगा वन क्षेत्र। बारंबार होने वाली बारिश और प्रकाश किस क्षेत्र के लिए विकास के लिए उपयुक्त होता है? वन क्षेत्र के लिए उपयुक्त होता है। बात करेंगे दोस्तों, अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, टाइट्रिक अम्ल, या संतरा? नीचे कमेंट बॉक्स है। अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है? सभी लोग कमेंट करेंगे। सभी लोग जानते हैं अम्लीय वर्षा में सबसे अधिक मात्रा आपकी सल्फ्यूरिक। तो दोस्तों आपका जवाब, आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करेंगे, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक दिया, तो यहाँ पे मिसप्रिंट दिया गया है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निलंबी जल अणुओं के कारण वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है, क्योंकि वे लेंसों का काम करते हैं, दर्पणों का काम करते हैं, प्रिज्मों का काम करते हैं, या दोस्तों स्लैम्बो का काम करते हैं? तो जो निलंबी जल अणु होते हैं उनके कारण वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है, क्योंकि वो दोस्तों प्रिज्मों का काम करते हैं। किनका काम करते हैं? इंद्रधनुष का प्रिज्म से संबंधित हो सकता है, क्योंकि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और आपके प्रिज्म में भी स्पेक्ट्रम में 7 रंग आपके निकलते हैं। जैसे आपने ये एक स्पेक्ट्रम तो एक देखा होगा, ये 7 रंग जैसे निकलते हैं, ये आपने 10th क्लास में है। ठीक है, हमारी जो तैयारी रहती है 3rd क्लास से लेके 10th क्लास तक के लेवल का बिल्कुल कंप्लीट कराना, क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों सर्वोपरि है।
संवहनी वर्षा कहाँ होती है? विषुवतीय क्षेत्र में, कर्क क्षेत्र में, मकर क्षेत्र में, उपरोक्त सभी में। तो जो संवहनी वर्षा होती है वह दोस्तों हमारे किस में होती है? वह विषुवतीय क्षेत्र में होती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें टार्क्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, बहुत ज़्यादा क्षारीय होता है, या सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो जब भी अम्ल वर्षा की बात करें, अम्ल वर्षा और सल्फ्यूरिक अम्ल इन दोनों का जो गठबंधन है वो समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गठबंधन है। जैसे हमारे कहाँ की सरकार है देखेंगे, अभी जो बिहार की गवर्नमेंट सरकार बनी है गठबंधन में, वही हमारा उसी प्रकार आपका सल्फ्यूरिक अम्ल और अम्ल वर्षा का है। लेकिन गठबंधन टूट सकता है, लेकिन इनका रिश्ता, इनका बॉन्डिंग, इनका रिलेशन नहीं टूट सकता है। तो अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। दोस्तों, वर्षा जल की गिरती हुई बूंद की आकृति गोल क्यों होती है? चुंबकत्व के कारण, गीला होने के कारण, ठंडा होने के कारण, या पृष्ठ तनाव के कारण। तो आप लोग देखते होंगे, आप लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, व्याख्याता हैं, कि वर्षा की जल जो गिरती है, गिरती हुई जो बूंद होती है उसकी आकृति गोल क्यों होती है? आप देखते होंगे जो वर्षाएं होती हैं उनकी आकृति गोल क्यों होती है? दोस्तों, आपने क्या कभी सोचा है क्या? बच्चों के मन में ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं, और आप भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, अगर कोई बच्चा आपके ठीक है विद्यालय में पूछ लिया कि सर ये वर्षा की जो बूंदें हैं ये गोल क्यों होती हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? पृष्ठ तनाव के कारण होती है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। फ्रंटल जो वर्षा है कारण से होती है, संवहनी हवा के कारण से, जल से, समुद्री हवा से, ये चक्रवातीय गतिविधि से। तो जो आपका फ्रंटल वर्षा है वह किस कारण से होती है? नीचे कमेंट करेंगे। तो फ्रंटल वर्षा जो होती है वह चक्रवातीय गतिविधि के कारण होती है। अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, या ए व सी के। तो अम्ल वर्षा वायु के किसके अधिकांश सांद्रण के कारण होती है? तो आपके सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस, इन दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, क्या याद रखना है कि अम्ल वर्षा में किसके अधिक सांद्रण के कारण होती है? तो सल्फर और नाइट्रस ऑक्साइड के अधिक सांद्रण के कारण हमारी अम्ल वर्षा वायु में मिलती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड यानी SO2 और NO2 हो जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की। वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है? हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, pH मीटर, ए मीटर। सभी लोग कमेंट करेंगे। और दोस्तों, अगर आपने इंस्टाग्राम में हमें फॉलो नहीं किया जायसवाल सर और अपने परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर को, तो इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें नोट्स PDF फाइल प्राप्त करने के लिए, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं, फ्री नोट्स एवं PDF फाइल आपको उपलब्ध कराई जाती है। तो दोस्तों, वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है? तो यह pH मीटर के द्वारा मापी जाती है। ये आप लोगों को नोट कर लेना है। दोस्तों, बात करेंगे कि सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु एक साथ क्या बनाते हैं? पर्यावरण, परिवेश, जैविक यौगिक, या जलवायु कारक बनाते हैं। तो सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु वेग एक साथ क्या बनाते हैं दोस्तों? तो एक साथ ये क्या बनाते हैं? जलवायु कारक बनाते हैं। परिवेश, पर्यावरण, या जैविक यौगिक। आपका कमेंट, आपका फीडबैक तय करेगा। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? राइट आंसर होगा जलवायु कारक। यानी सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु वेग एक साथ क्या बनाते हैं? जलवायु कारक बनाते हैं। वायुमंडल में किसके प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड, नियान सल्फर, मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड। तो वायुमंडल में किसके प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो आपके नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण के कारण। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। उम्मीद है दोस्तों आप पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो इस परिवार को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जायसवाल सर सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को नमन करते हैं, हर एक भाई बहन का स्वागत अभिनंदन करते हैं जिसका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना। दोस्तों, अम्लीय वर्षा में क्या होता है जिससे वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं? आप लोग देखते होंगे जब भी अम्लीय वर्षा होती है, अभी क्या है हमारा जो ताजमहल है, ताजमहल में भी बताया गया कि वहाँ पे अम्लीय वर्षा का कुछ वह पीला पड़ रहा है। वहाँ पर पेड़ पौधे लगाने का गवर्नमेंट है कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे पर्यावरण का निर्माण किया जाए, चारों तरफ पेड़ पौधे लगाए जाएं। ठीक है, तो वहाँ पर अम्लीय वर्षा से क्या होता है जिसमें वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती हैं? एस्टिक अम्ल, टार्क्टिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, उपरोक्त सभी। तो हमने बात किया कि अम्लीय वर्षा और सल्फ्यूरिक अम्ल का
इनका जो है बॉन्डिंग है वो बहुत ही टॉप क्लास का है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की कि वर्षा सहकोर्टों और तंबुओं के लिए सामग्री से जलसह गुण का स्रोत होता है चुंबकत्व, पृष्ठ तनाव, ध्रुवीय गुण, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जी हाँ, क्वेश्चन हाई लेवल के भी हैं, लो लेवल की हैं, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। तो वर्षा सहकोर्टों और तंबुओं के लिए सामग्री से जलसह का गुण जो स्रोत होता है वह दोस्तों कौन सा हो जाएगा? हम बात करते हैं पृष्ठ तनाव की बात करते हैं। अब आप बोलेंगे सर सी टेट में बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, तो देखिए दोस्तों स्टेट लेवल का आपको पता है कि स्टेट लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं वह हाई लेवल की होते हैं, चाहे हम यूपी टेट की बात करें, एमपी टेट की बात करें, चाहे रीट की बात करें, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो अम्ल वर्षा के बनने का कारण क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, गंदा पानी होता है। तो अम्ल वर्षा बनने का कारण हमारा वायु प्रदूषण हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा का क्या कारण होता है? नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या ए व बी दोनों। तो सीमा पार जो प्रदूषण या अम्ल वर्षा का कारण होता है दोस्तों वह होता है नाइट्रोजन, और आपका क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। ए व बी आपका दोनों सही हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, दक्षिण तटीय मैदान या इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की बात कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून किस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है? तो सभी लोग जानते हैं दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वह हमारे पश्चिमी तटीय मैदान में सर्वाधिक होता है। कहाँ पर है दोस्तों? पश्चिमी, दक्षिण पश्चिम, तो क्या होता है? पश्चिमी तटीय में होता है। अब देखेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाला समुद्री तट कहाँ तक फैला हुआ है? मुंबई से कोचीन, चेन्नई से गुजरात, गुजरात से तमिलनाडु या चेन्नई से पांडुचेरी। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाला समुद्री तट जो है दोस्तों वह हमारा कौन सा हो जाएगा? मुंबई से कोचीन की बात करेंगे। अगला प्रश्न यह है कि किस उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल खाद्य फसल के लिए 270 सेंटीमीटर से 200 सेंटीग्रेड, ठीक है, का तापक्रम एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है? अब आपको ध्यान देना है कि किस उष्णकटिबंधीय, किस ट्रॉपिकल में खाद्य फसल के लिए 270 सेंटीग्रेड तथा तापक्रम और एवं 100 सेंटीमीटर अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हम गेहूं की बात कर रहे हैं, गन्ना की बात कर रहे हैं, चावल की बात कर रहे हैं, सोयाबीन की कौन सी खाद्य फसल है भैया? सभी मेरे प्यारे मित्र शिक्षक बंधु कमेंट करेंगे। बिल्कुल लाजवाब सिलेक्शन वाला प्रश्न है। तो सभी लोग जानते हैं जब भी वर्षा अधिक की बात की जाती है तो हमारा चावल की बात करेंगे, धान की बात करेंगे। अगला प्रश्न है सदाबहार बरसाती वन मुख्यतः कितनी सुवितरित वार्षिक वर्षा के क्षेत्रों में पाई जाती है? 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में वार्षिक वर्षा की बात कर रहे हैं। 100 से 150, 200, 250 या 300 से 400। 300 400 बहुत हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हमारे 3 ऑप्शन में 2 ही ऑप्शन बचता है। तो सदाबहार बरसाती, क्योंकि बरसाती है तो 50 से 100 तो कम हो जाएगा, तो बरसाती यानी क्या हो जाएगा? 100, 150 या 200, 250 होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 100 से क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, 100 से 200 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, यहाँ पे 100 से 200 दिया है। अब आपका यहाँ पे कमेंट नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ठीक है। जब आपका 100 से 200 आपका ना दिया हो तो हमारा कौन सा हो जाएगा? 100 से 150 वाला सही होगा, ठीक है। तो सदाबहार बरसाती वन मुख्यतः कितनी सुवितरित वार्षिक वर्षा क्षेत्र में जाता है? 100 से 150 या 100 से आपका 200 के बीच, ये ऑप्शन मिल जाए तो आप करना है। अगर 100 से 200 ऑप्शन वाला मिलता है तो ठीक है, नहीं 100 से 150 वाला सही होगा। कृत्रिम वर्षा करने में प्रयुक्त रासायनिक को क्या कहा जाता है? सिल्वर आयोडाइड, गोल्डन आयोडाइड, जिंक आयोडाइड या उपरोक्त सभी। तो कृत्रिम वर्षा करने में प्रयुक्त जो रासायनिक को क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों हम सिल्वर आयोडाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्वर आयोडाइड या चांदी, रजत की बात करेंगे, चाहे रजत कर दें चाहे सिल्वर, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कहाँ के वृक्ष वर्षा में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? अगर आप लोग देखते हैं कि ऐसे वृक्ष जो वर्षा में कम अथवा अधिक समय के लिए क्या है? पत्तियों से रहित, यानी कि पत्तियां जब झड़ जाती हैं, तो वह आपका पर्णपाती वन है, सदाबहार वन है, मानसूनी वन है या जलीय वन है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कहाँ के वृक्ष वर्षा में
कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं तो वह हमारे पर्णपाती वन हो जाते हैं। यानी पर्णपाती यानी कि पत्तियों के गिरने वाले, ठीक है, पर्णपाती। मुंबई में पुणे की अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है क्योंकि मुंबई पवन विमुखी है। पुणे या पुणे अधिक ऊंचाई पर है। मुंबई एक तटीय शहर है। या पुणे में मुंबई की अपेक्षाकृत वनस्पति अधिक है। तो मुंबई में पुणे की अपेक्षाकृत अधिक वर्षा क्यों होती है? क्योंकि आप लोग जानते हैं मुंबई जो है दोस्तों पवनाभिमुखी है, यानी पवन की हवाएं वहाँ पे ज़्यादातर चलती रहती हैं। इसके वजह से मुंबई में पुणे की अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है। अब देखेंगे 25वां क्वेश्चन। इसके बाद एक मॉक क्वेश्चन रहेगा। ग्रीष्म वर्षा ऋतु के मौसम के बाद उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? आप लोग देखेंगे जब ग्रीष्म वर्षा होती है तो ग्रीष्म वर्षा ऋतु के मौसम के बाद उगाई जाने वाली फसलें जो है खरीफ की है, जायद की है, रबी की है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं जायद की फसलें बहुत जल्दी तैयार होती है, आपके 2 से 3 महीने में तैयार हो जाती है, 2 महीने में मान लिया जाए। और इसमें सभी लोग जानते हैं जायद की फसल में कौन कौन से आती है? खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, ठीक है, जो झड़ने वाले होते हैं, ठीक है, ठीक है, पेड़ पौधे में जो आप लगा दें तो वो बौड़ जाते हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं? जायद फसलें। और खरीफ की फसल सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भैया? ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं। और रबी की फसल क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ग्रीष्म वर्षा ऋतु में जो मौसम के बाद उगाई जाने वाली फसलें हमारी रबी की फसलें होती हैं। ग्रीष्म वर्षा ऋतु के मौसम के बाद की बात कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? रबी का फसल हो जाएगा, क्योंकि ग्रीष्म वर्षा ऋतु के मौसम के बाद का पूछा गया है। और मॉक क्वेश्चन है आपका कि विषुवतीय वर्षा वनों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? लॉनोस, पंपास, सिल्वस, कोई नहीं। जी हाँ, जो विषुवतीय वर्षा वन है उनको किस अन्य नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। साथ ही साथ आपको बताना है 25 में से आपका स्कोर कितना है। अगर 20+ है तो बेहतरीन है, अगर 20 से कम है तो कोई बात नहीं। इस वीडियो को देखने बाद प्लेलिस्ट में जाना है, सारी क्लासेज को अटेंड करना है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। सभी मित्रों को शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर।